नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। आप सभी को, आपके परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 22 फरवरी को यूपी ने इतिहास रच दिया। दरअसल एनसीईआरटी का जो प्रोजेक्ट है उसके तहत रैपिड प्लस मेट्रो एक ही रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब दौड़ती हुई नजर आती है। हमने आपको स्पेशल कवरेज भी मेरठ से दिखाई थी, जहां पर सिटी के अंदर अंदर मेट्रो दौड़ा दी गई। डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके से यह मुमकिन हो पाया, उसने एक बात तो तय कर दी कि जब विकास की बयार चलती है तो वो सबके लिए चलती है। इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं। तो जो लोग ये कहते हैं कि सरकार सिर्फ हिंदुओं का सोचती है, वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सरकार जब सोचती है तो सबका सोचती है। सरकार जब लेकर चलती है तो सबको साथ में लेकर चलती है। और इसीलिए जब ये रैपिड प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा हुआ और इसका इनॉग्रेशन 22 फरवरी को हुआ, उसके बाद देखिए मेरठ के अंदर भी मेट्रो दौड़ रही है। और मेरठ से बाहर निकलकर जब आप दिल्ली तक का सफर तय करेंगे और बीच में अगर आपको आनंद विहार के लिए उतरना है, गाजियाबाद के लिए उतरना है या उससे पहले मोदी नगर के लिए उतरना है, तो आपको बस में धक्के खाने की या जाम में फंसने की या अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास रैपिड और मेट्रो की सुविधा है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मेट्रो का और इस रैपिड का और विस्तार किया जाएगा। क्या आप जानते हैं, मेरठ के मोतीपुरम से इसे आगे एक्सटेंड करके उत्तराखंड तक लेकर जाया जाएगा। और अगर आप दिल्ली की तरफ से देखेंगे तो इसे हरियाणा से कनेक्ट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को अभी और विस्तार मिलना है, इसीलिए दिल थाम कर बैठे हुए हैं हरियाणा वाले भी और उत्तराखंड वाले भी। लेकिन यूपी वालों को यह सौगात मिलती हुई नजर आई है। क्या आप जानते हैं, जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर, मेट्रो स्टेशन पर पहुंचकर हमने आम जनता से बात करने की कोशिश की, तो कैसे मुस्लिम महिलाएं भी गदगद होती हुई नजर आईं। हमने कुछ ऐसी महिलाओं से भी बात की जिनका मायका मेरठ और ससुराल या तो दिल्ली या फिर गाजियाबाद था। ऐसे में वो महिलाएं कुछ ज्यादा ही खुश होकर ये कहती हुई नजर आई कि अब तो जब हमारा मन करता है तब हम अपने पति को, अपने शौहर को मायके की तरफ खींच लाते हैं। कहने को ये मजाक में बात कही गई थी, लेकिन आप जरा सोचकर देखिए कि जिस रास्ते को कवर करने में 2 से 3 घंटे लग जाते थे, अगर वीकेंड्स का टाइम है तो 4 से 5 घंटे लग जाते थे। और अगर त्योहार है, जैसे कि अगर मैं होली का ही जिक्र कर लूं या ईद का जिक्र कर लूं या किसी भी त्योहार पर, इतना लंबा जाम लगता था होली दिवाली से पहले भी कि लोगों को अपने घर पहुंचने में घंटों घंटों लग जाते थे। दिन के निकले हुए लोग रात तक पहुंचते थे। लेकिन अब 55 मिनट की दूरी है दिल्ली से मेरठ तक की, और मेरठ के अंदर भी जो मेट्रो और रैपिड दौड़ रही है एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर। भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। सुपर फास्ट मेट्रो मेरठ के अंदर दौड़ा दी गई है डबल इंजन की सरकार को। इसीलिए अब यूपी की जनता काफी ज्यादा पसंद कर रही है और इसका असर 27 के चुनावों पर भी होगा। मैं आपको ग्राउंड जीरो पर की गई अपनी एक रिपोर्ट दिखाती हूं, जिसमें मैंने कुछ लोगों से बात की और यह समझने की कोशिश की कि इस प्रोजेक्ट को लेकर वो क्या राय रखते हैं। आइए सुन लीजिए 2027 के चुनावों में बीजेपी की वापसी, योगी आदित्यनाथ को लेकर, इस मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर और विकास को लेकर क्या कुछ कह रही है यूपी की आम जनता। आइए सुनिए। जी बहुत आसान है, 20 मिनट ही लगते हैं हमें यहाँ तक आने में। पहले 1 घंटा लग जाता था लगभग। पहले तो 1.5-2 घंटे लग जाते थे, फिर आने में, शादी वगैरह आने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन अब दिक्कत नहीं है कुछ भी। पहले कई बार सोचना पड़ता था। जी अब कुछ सोचना नहीं पड़ता, बस 20 मिनट में आ जाओ यहाँ पे। आपका घर है यहाँ पे? नहीं, मेरी ससुराल है यहाँ पे। आप तो फोर्स करती होंगी कि चलो चलो अब तो रैपिड चल रही है। जी अब तो मैं इसमें करती हूँ। कितना आसान हो गया सब? बहुत हो गया आसान। सिक्योरिटी है बच्चों के लिए, बच्चों के साथ ट्रैवल कर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बच्चों के साथ से। कहाँ जा रहे हैं अभी मेरठ से? मैं दिल्ली घर जा रहा हूँ। ये कितना आसान लगता है अब सफर? बहुत बढ़िया, आसान अच्छा है, शॉर्टकट है। पहले तो बस से जाते। मेरी ससुराल है मेरठ में, दिल्ली में रहता हूँ मैं। बढ़िया लगता है, अच्छा सफ़र है। अभी मैं वहाँ से चला था 2 बजे, वापस जा रहा हूँ रिटर्न के लिए घर। बस से जाता तो रात हो जाती है मेरे लिए, आना जाना वगैरह अच्छा है, बढ़िया है। वहाँ से लक्ष्मी नगर से मैं आनंद विहार के लिए चेंज करता हूँ, आनंद विहार से सीधा मेरठ के लिए। पहले लगता है 2 घंटे, अब 30 मिनट में, 32 मिनट में वहाँ पहुँचा देती है। बहुत अच्छा करा है जनता के लिए। जो कठिन सफ़र था वो अब सही हो गया है। किराया तो ज्यादा नहीं है? ज़्यादा किराया नहीं है, सही है, नॉर्मल किराया है। सीट भी ठीक है? बैठे हो? पहली बार बैठे हो? पहली बार नहीं बैठता, मैं 3 साल से सफ़र कर रहा हूँ मैडम। तो बुरा क्यों मान रहे हो? पूछ ही तो रही हूँ। सीट भी ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो। नमो भारत कार से भी अच्छा है। कार टाइम ज़्यादा लेगी,
रैपिड कम लेगी। फर्स्ट क्लास है, गुड़गांव तक जोड़ दे तो और भी अच्छा है। हरियाणा में जाएगा ये? हाँ बहुत अच्छा है। फिर हरियाणा के लिए टाइम लगेगा, नहीं गाजियाबाद के लिए टाइम नहीं है, दिल्ली के लिए टाइम नहीं है। ये रैपिड ने सफर कितना आसान कर दिया? बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। जिस टाइम हमें ट्रैवल करने में 1 to 1.5 आवर लगता था, अब हम 20 मिनट्स में अपने घर पहुंच जाते हैं। मतलब जो जाम हमें मिलता था, अब हमें उससे निजात मिल चुकी है। किराए को लेकर कुछ लोग बात कर रहे हैं, आप मानती हैं फेयर है किराया इतना तो होना चाहिए या फिर ज्यादा? बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं है। फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप फैसिलिटी अवेल करोगे तो यू हैव टू पे फॉर इट। सिक्योरिटी पर्पज से आपको कैसा लगा कि ठीक है? सिक्योरिटी भी अच्छी है, टाइट सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा सर का डिसीजन रहा है कि अब मेरठ जैसे जो कंजस्टेड एरिया है उससे भी हमें निजात मिल जाएगी, क्योंकि जब मेरठ मेट्रो चलेगी तो वो जो बीच वाला एरिया जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड था, जहाँ जाम मिलता था, हमें टाइम कंज्यूमिंग था, अब उससे हम फ्री हो जाएंगे और अपना हमारा टाइम सेविंग हो जाएगी। एक्साइटेड भी हैं। एक्साइटेड भी। हमारे ऑफिस भी मेरठ में ही है, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं कि कभी स्टार्ट होगी और हम इजीली जा पाएंगे। हाँ चुनाव है 2027 में, क्या लगता है कि बीजेपी की वापसी होगी? हम तो मानते हैं। बिल्कुल क्या फैक्टर्स रहेंगे मैम आपके हिसाब से? यही है, डेवलपमेंट है, और महिलाओं के लिए सुरक्षा का जो मुद्दा था वो भी एक है, फैक्टर है कि हम लोग फील जो सेफ फील करते हैं, कंट्री में भी सेफ फील होता है। इट्स सेविंग आवर टाइम ना, हम जल्दी जा पा रहे हैं जल्दी, और ये जब खुल जाएगी तो और भी सेव होगी हमारे टाइम से ना। और फिर हम अपने इतना दूर जो हमारा यहाँ पे आना हो रहा है वो टाइम को सेव कर दिया, ट्रैफिक उसने कम, ट्रैफिक में हम नहीं फंस रहे हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। किराया ठीक है? किराया ठीक है, इट्स बिकॉज दे आर गिविंग द फैसिलिटी, इट्स सो क्लीन एंड सी द अदर मेट्रो इट्स सो डर्टी, तो इट्स क्लीन मीन्स दे आर गिविंग द फैसिलिटी, मीन्स दे चार्ज इज ऑल्सो ओके, नॉट टू मच नॉट लेस, इट्स ओके। क्या नाम है आपका? आस मोहम्मद। आप मेरठ के रहने वाले? जी। यहाँ पे क्या काम करते हैं मेट्रो स्टेशन? मैं ड्यूटी करता हूँ, मैं आपस में हम सफाई की ड्यूटी है मेरी। जी। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आने वाले आ रहे हैं, इस खुशी में मैं सफाई जो है पैर तक निशान मिटाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। किसके पैर के निशान मिटा? अपने तक मिटाना चाहता हूँ मैं, सफाई चाहिए हमें, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आज तक मैंने अपने घर में सफाई नहीं करी है। जी, मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं, कोई निशान न मिले, सफाई होनी चाहिए। तो घर पे सफाई तो आपकी घरवाली करती है? घरवाली करती है, मगर आज पहली बार कर रहा हूँ मैं। प्रधानमंत्री योगी मोदी जो आ रहे हैं, इस वजह से मैं सफाई कर रहा हूँ, उनकी वजह से। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो इसके लिए सफाई कर रहे हैं? मैं घरवाली के लिए भी कभी किया कीजिए? नहीं, घरवाली पहले बाद में, पहले घरवाली तक डेली है, घरवाली आप हमारी पर्सनल है, मगर पहले वो है हमारे योगी मोदी जी आ रहे हैं। नहीं, ऐसा क्या काम किया मोदी योगी ने कि पहले वो? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बन गया, हमारी सुविधा, बस की जो जाम लगता था अब फास्ट पहुंचते हैं, दिल्ली का वहीं पहुंचना फास्ट पहुंचते हैं हम। ये है जो ये मेरठ के अंदर जाम लगता था, जाम, इससे निजात? जाम से मुक्ति मिल गई हमें। बस में ना बैठ के बैठे 10 मिनट से 5 मिनट पहुंच सकते हैं हम। जी। फिर 27 में चुनाव होने हैं, तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे? मैम उन्हें अपना वोट नहीं देंगे। मैं ऐसा हूँ जो अच्छा काम कर रहा है उसके साथ हूँ मैं। मोदी योगी अच्छा काम कर रहे हैं, हमने साथ हूँ मैं। उनके वजह से मैं सफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, उनकी वजह से ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे, कमाई कर रहा हूँ। सही नहीं मैम? योगी मोदी आएंगे, फूल बरसाएंगे, फिर हम फूलों पे कदम रखेंगे उनके हम। घरवाली ये बात सुनेगी तो बुरा मान जाएगी, पहले प्रधानमंत्री। नहीं, घर वाले बुरा नहीं मानने की है, घर वाली नहीं चलती मेरे से आगे, घर वाली मानती पर ड्यूटी है, ड्यूटी करूँगा जब खा लूँ घर में आएगा, मैं कमाऊंगा जब घर में आएगा, जब भी घर चलेगा।